सबसे पहले हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, अव्ययी भाव समास का मतलब होता है अव्यय, यानी जिस समास में अव्यय हो, क्या हो, जिस समास में अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यानी इसकी पहचान यह है कि अव्ययी भाव समास के जो पहले पद होते हैं, पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि लगे हुए आते हैं। ठीक है, यानी जो भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा उसके पहले यानी प्रथम में, प्रारंभ में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द जरूर लगे होंगे। यदि ये शब्द लगे हुए हैं तो समझ लिए इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से आप कन्फर्म हो सकते हैं कि हाँ ये सही है। जैसे यहाँ देखिए पहले आपको दिया है यथा मत, यानी मत के अनुसार। यहाँ पे देखिए यथा, तथा, ठीक है, यह भी है। दूसरा है प्रतिदिन, यहाँ पे देखिए प्रा लगा हुआ है, आज जन्म आ लगा हुआ है, प्रतिदिन यहाँ पे देखिए प्रति लगा हुआ है, प्रत्येक यहाँ पे प्रा लगा हुआ है, आजीवन आ लगा हुआ है, आमरण में आ लगा हुआ है, निडर में नि लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो शब्द पहले लगे हुए हैं, यानी अव्ययी भाव समास का मतलब यह होता है साथियों कि अव्यय, ठीक है, जिस समास में आपको अव्यय दिखाई दे वह अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानेंगे। जब भी समास को अलग करने पर, यानी समास को अलग करने पर, ठीक है, बीच में या फिर समास विग्रह करने पर यदि बीच में का, की, के लिए, में, पर, से आदि आते हैं तो वह तत्पुरुष समास होता। यानी समास की पहचान यह है, तत्पुरुष समास की पहचान यह साथियों, ये समास को अलग करने पर बीच में का, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं तो उसमें कौन सा समास होगा, उसमें तत्पुरुष समास का होगा। ठीक है दोस्तों, जितने कर्ता कारक होते हैं उतने ही तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, या भी आप जान लीजिए कि कर्ता कारक यानी कारक जितने प्रकार के होते हैं उतने प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण आपको दिया है, जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहला उदाहरण दिया है रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर। यहाँ देखिए बीच में के लिए आया है तो रसोई घर किसका उदाहरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार है गुणहीन, गुण से हीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए से बीच में आया है। जल धारा, जल की धारा, यहाँ पे देखिए की आया है। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, यहाँ पे देखिए में आया है। ठीक है, उसी प्रकार नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, यहाँ पर भी देखिए में शब्द है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे साथियों वह तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। साथियों, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को आप कैसे पहचानेंगे। किसी भी परीक्षा में आता है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका विग्रह कर लेंगे, क्योंकि जब आप विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर इन दोनों पदों के बीच में है जो की समान ये शब्द जरूर आते हैं। ठीक है, जो भी कर्मधारय समास का उदाहरण होता है जब आप उसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो की समान ये दोनों शब्द जरूर आते हैं। और यदि ये दोनों शब्द आते हैं तो वह कौन सा उदाहरण होगा, वह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे महाराजा यानी महान है जो राजा, यहाँ पे देखिए महान है जो आया है। इसी प्रकार नील कमल, नील के समान कमल। ठीक है, यहाँ देखिए की समान भी शब्द आया बीच में। इसी प्रकार सूरजमुख यानी सूरज के समान मुख। ठीक है, इसी प्रकार महारत्न, महान है जो रत्न। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, यानी के समान और है जो शब्द जरूर आएंगे जहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास, द्विगु समास को आप कैसे पहचानेंगे, ये किसी भी एग्जाम में आता है। तो द्विगु समास का जो पहला पद होता है वह संख्या होता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। साथियों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम या फिर परीक्षा में आपका द्विगु समास का उदाहरण पूछा जाएगा, यदि उस समास का जो उदाहरण है उसका यदि पहला पद संख्या है तो समझ लिए उसमें द्विगु समास है, क्योंकि उसमें उसका जो पहला पद होता है वह संख्या होता है और उसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण आपको दिया है चौराहा। यहाँ पे
सबसे पहले 4 राहों का समूह, यानी 4 जो है वह संख्या है। इसी प्रकार तिरंगा 3 रंगों का समूह, पचरंगा 5 रंगों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार। यानी इसका पहला पद देखिए, पहले 4 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। तो इस प्रकार इसका पहला पद क्या होगा? संख्या होगा। द्वंद्व समास की पहचान यह है साथियों कि द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या शब्द आते हैं। ठीक है, जो भी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आएगा और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और फिर यह शब्द आएगा। जैसे साथियों यहाँ पे देखिए, जैसे उदाहरण दिया आपका अन्न जल, यानी अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंग, राजा और रंग, देश विदेश, देश और विदेश। बहुब्रीहि समास को साथियों पहचानना बेहद ही आसान है, क्योंकि इसकी पहचान यह है कि जहाँ पर भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे, जिस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, वहाँ पर इसमें देवी देवताओं के नाम अक्सर होते हैं। क्या होते हैं? इसमें देवी देवताओं के नाम अक्सर होते हैं। और एक और होता है, और पर्यायवाची शब्द जो समूह होता है उसका एक शब्द होता है। ठीक है, यानी इसमें देवी देवताओं के नाम होते हैं और पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है। कैसे? जैसे देखिए, हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि उस उदाहरण के माध्यम से आप जरूर समझ जाएंगे कि बहुब्रीहि समास को आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहला यहाँ पे उदाहरण कौन सा दिया है? सबसे पहला आपको यहाँ पे उदाहरण दिया है दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। इसी प्रकार मुरलीधर, यानी मुरली धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। अगला है त्रिलोचन, यानी 3 आँखों वाला, यानी शिव जी। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। इसी प्रकार है गजानन, गज से आनंद वाला, यानी गणेश जी। यानी यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर आपको देवी देवताओं के नाम ही आए। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं के नाम आए और पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द हो, वहाँ पर आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा।